नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 20 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले और सबसे रोमांचक दिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और इंग्लैंड की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी टीम को एक मजबूत ओपनिंग शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर शुरुआत से ही इंग्लैंड की गेंदबाजी पर दबाव बनाना चाहा और दोनों के बीच 40 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी बन गई, लेकिन फिर गेंदबाजी के लिए आए शोएब बशीर ने सेट हो चुके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को ओली पोप के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा 41 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने भारतीय पारी को संभाला और फिर एक बार एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों के बीच एक साझेदारी बन रही थी। शुभमन गिल भी अब पूरी तरह मैदान में सेट हो चुके थे, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी के लिए आए जेम्स एंडरसन ने सेट हो चुके शुभमन गिल को बेन फॉक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। शुभमन गिल 40 गेंद में 34 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल सेट होने के बाद आउट हो चुके थे, जिसने भारतीय टीम को दबाव में डाल दिया था। अब विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे तो वही तभी दूसरे छोर पर बेहतरीन फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और फिर यहां से यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर ने फिर एक बार एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाते हुए भारतीय टीम को दबाव से बाहर निकाला। यशस्वी जायसवाल अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और इंग्लैंड की गेंदबाजी अब दबाव में दिखने लगी थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स यशस्वी जायसवाल की इस गजब की बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह हैरान थे, तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी के लिए आए श्रेयस अय्यर ने भी यशस्वी जायसवाल का साथ निभाते हुए एक महत्वपूर्ण 50 रनों की साझेदारी इस मुकाबले में तीसरे विकेट के लिए बनाई। यशस्वी जायसवाल की इस मुकाबले में बल्लेबाजी को देखकर पूरा स्टेडियम हैरान था और फिर एक धमाकेदार छक्का लगाते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर ने मिलकर अपनी टीम को 179 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी सेट हो चुके श्रेयस अय्यर को टॉम हार्डी ने बेन ब्लॉक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर 59 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय खिलाड़ियों का इस तरह से धोकर आउट होना बैंक की गेंदबाजी को इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका दे रहा था, लेकिन अभी भी एक छोर पर यशस्वी जायसवाल मौजूद थे और फिर अब विकेट गिरने के बाद इस मुकाबले में अंतर्राष्ट्रीय करियर का अपना पहले ही मैच खेल रहे रजत पाटीदार मैदान में उतरे और फिर यहां से यशस्वी जायसवाल का रजत पाटीदार ने बखूबी साथ निभाते हुए फिर एक बार एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी। एक छोर से यशस्वी जायसवाल के बल्ले से रन नहीं रुक रहे थे, तो वहीं नौजवान रजत पाटीदार भी इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। इंग्लैंड की गेंदबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह बेबस दिखने लगी थी। अब यशस्वी जायसवाल धीरे धीरे अपने 150 रनों की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं रजत पाटीदार भी अपने अर्धशतक के नजदीक पहुंच चुके थे। दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण 50 रनों की साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन फिर तभी सेट हो चुके रजत पाटीदार को रेहान अहमद ने क्लीन बोल्ड कर दिया। रजत पाटीदार 72 गेंदों में 32 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम ने 249 रनों पर अपने टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। अब विकेट गिरने के बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर अक्षर पटेल के साथ मिलकर यशस्वी जायसवाल ने अपने इस मुकाबले के 150 रन भी पूरे कर लिए, तो वही बल्लेबाजी के लिए आए अक्षर पटेल भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर एक बार यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर अक्षर पटेल ने साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। यशस्वी जायसवाल की इस लाजवाब पारी ने भारतीय टीम को एक मजबूत मुकाम पर पहुंचा दिया था, तो वही अक्षर पटेल की विस्फोटक बल्लेबाजी ने दबाव पूरी तरह इंग्लैंड की टीम के ऊपर डाल दिया था। दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 300 का आंकड़ा पार करवाया, लेकिन फिर गेंदबाजी के लिए आए शोएब बशीर ने सेट हो चुके अक्षर पटेल को रेहान अहमद के हाथों कैच आउट कर दिया। अक्षर पटेल 52 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम को 5वां बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन जब तक यशस्वी जायसवाल मैदान में थे तब तक इंग्लैंड की टीम पूरी तरह बैकफुट पर थी। अब विकेट गिरने के बाद श्रीकर भरत बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन श्रीकर भरत को भी रेहान अहमद ने शोएब बशीर के हाथों कैच आउट करके मुकाबले में एक बड़ा फेरबदल कर दिया। श्रीकर भरत तेज गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल को छोड़कर कोई भी भारतीय बल्लेबाज सेट होकर भी बड़ी पारी नहीं खेल पा रहा था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यशस्वी जायसवाल ने अश्विन के साथ मिलकर इस पहले दिन के अंक 336 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल अभी भी 179 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, इस पहले दिन के खेल में यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के असली हीरो साबित हुए। अकेले के दम पर इतना बड़ा स्कोर बनाने वाले
यशस्वी जायसवाल ने अब इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया है। तो दोस्तों, आपकी यशस्वी जायसवाल की लाजवाब शतकीय पारी कैसी लगी और आपको यशस्वी जायसवाल की गजब की बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।